ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन किसकी, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालना सीखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरी इजी। सिमिलरली अब हम सीखेंगे कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ठीक है, अब देखिए इसको करने के 3 मेथड्स होंगे। मैं तीनों मेथड्स आपको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मेथड नंबर 1 एक्सप्लेन करूंगी, जो कि बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप उस मेथड को करोगे तो कैलकुलेशंस के अंदर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। जैसे कि आप देख रहे हो बोर्ड पे, आप देख रहे हो बहुत कैलकुलेशंस हो रखी हैं, इनफैक्ट हैवी कैलकुलेशंस, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं। तो इसी चीज को ठीक करने के लिए हम मेथड नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन मेथड 2 से पहले मेथड 1 भी एक बार देख लें। This method is used to find the standard deviation for a continuous frequency distribution. Fine? Okay. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड नंबर 1, आपने जैसे मीन डेविएशन के अंदर क्या किया था, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट कर दिया था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सिमिलरली हम भी कॉन्टिन्यूस वाली को डिस्क्रीट में बदल देंगे, फिर तो सारा मेथड सेम हो जाएगा। जो हमने डिस्क्रीट में लगाया था वही है, सेम मेथड नंबर 1 इज सेम, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, ओके, चलो पढ़ते हैं। अब कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट में बदलना है, हमने मेथड सीखा हुआ है। आपको ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, सिमिलरली आपको ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है। देखो डाटा देख के पता चलेगा ना कि अनग्रुप्ड डाटा है या ग्रुप्ड डाटा है, और अगर ग्रुप्ड है तो डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस है, वो तो आप देख के ही ऑब्जर्व करोगे। वहां पे आपको ये नहीं बोला जाएगा कि कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, नहीं, डाटा आपको खुद आइडेंटिफाई करना है। फाइन, ओके, तो हमें देख के पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला डाटा है। ठीक है, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। मेथड वही सेम है जैसे हमने मीन डेविएशन में किया था, उसके अंदर भी हमने जब इसको कन्वर्ट किया था तो हमने क्या किया था, इन इंटरवल्स के मिड पॉइंट्स निकालने थे, मिड पॉइंट्स जो कि एक्सआई की तरह एक्ट करेंगे। मिड पॉइंट्स निकाल लिए मैंने, मिड वैल्यूज, फिर तो आसान हो गया। नेक्स्ट कॉलम मैंने फ्रीक्वेंसीज का बनाया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है, डिस्क्रीट में हो गया। डिस्क्रीट का मीन कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। ये xi हो गया, ये fi होगा। थर्ड कॉलम बनाऊंगी xi इंटू एफ आई की, 35 इंटू 3, 45 इंटू 7, 55 इंटू 12, इन सबका समेशन, सम इन सबको प्लस करके मेरे पास आया 3100। सिमिलरली फ्रीक्वेंसीज को ऐड किया तो 50 आया, वैल्यू पुट करी, मीन निकाल लिया। देखिए जैसे डिस्क्रीट के लिए किया था वैसे ही कर रही हूं, सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा था, मैंने कॉन्टिन्यूस को पहले डिस्क्रीट में बदल दिया, फिर तो डिस्क्रीट जैसा मीन निकाल रही हूं, सेम। चलिए अब आपका मीन आ गया। अब वही बात, xi माइनस एक्स बार निकालेंगे। इसमें xi आपका क्या है, 35 माइनस 62 माइनस 27, 45 माइनस 62 माइनस 17, 55 माइनस 62 माइनस 7, 65 माइनस 62 माइनस 3। ऐसे करते करते मैंने xi माइनस एक्स बार निकाला। जरूरत किसकी है, इसके स्क्वायर की, तो नेक्स्ट कॉलम इसके स्क्वायर की ले ली हमने। माइनस 27 का स्क्वायर, माइनस 17 का स्क्वायर, माइनस 7 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर। अब मुझे वेरिएंस के फॉर्मूले में आपको दिख ही रहा है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, मतलब फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम और ये वाली कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसका समेशन, सम कर देना है। जैसे कि आपका आंसर आएगा 3 इंटू 729, 2189, 7 इंटू 289, 2023। ऐसे ऐसे आप मल्टीप्लाई करके ये कॉलम बनाएंगे, फिर जो एलिमेंट्स आएंगे उनका सम करेंगे और सम ये आएगा। आप देख रहे हैं अभी ये कैलकुलेशंस कितनी हैवी हो रही हैं, क्योंकि ये एक्सआईज ही बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये कैलकुलेशंस बहुत बड़ी बड़ी हैं, इसी ड्रॉबैक की वजह से हम मेथड नंबर 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है,
वो मेथड नंबर 2 जस्ट इसके बाद ही हम करेंगे, लेकिन मैंने आपको ड्रॉबैक पहले ही बता दिया है कि इस मेथड का ड्रॉबैक ये है। फाइन, अब आपने वही ये निकाल लिया समेशन, वेरिएंस के फॉर्मूले में डाल लो 10050 अपॉन 50, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 50 आया था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, कैलकुलेट किया 201 इज द वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस कितना आया है 201, तो आंसर क्या आ जाएगा 14.18। ये मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाला कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बाय मेथड 1। अब देखिए आपको इसका ड्रॉबैक ऑलरेडी दिख रहा है कि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और बहुत लार्ज हो गई हैं, तो इसी ड्रॉबैक को रिकवर ठीक करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, देखिए 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा लगेंगे मेथड नंबर 2 में, लेकिन उसके अंदर इतनी हैवी कैलकुलेशंस नहीं होने वाली हैं। तो अब इसके बाद वील स्टडी मेथड नंबर 2 फॉर कैलकुलेटिंग दी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, ये मेथड नंबर 2 है। मेथड नंबर 2 टू कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मेथड नंबर 2। अभी आपको पता है कि हमने मेथड नंबर 1 में कहाँ फेल हो रहे थे, कैलकुलेशंस बहुत लार्ज हो रही थी, तो उस कैलकुलेशन को जस्ट रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हमने मेथड नंबर 2 ऑप्ट किया। अब ये मेथड नंबर 2 में फर्क कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम ही होने वाला है। आप ये देख रहे हैं 2 कॉलम्स, सिर्फ ये 2 कॉलम्स डिफर कर रही हैं। अब ये 2 कॉलम्स क्या हैं, कुछ नहीं है। अभी आपने एज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा था, वही सेम यहाँ पे भी लगने वाला है। मीन कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, बस सिर्फ एक मीन कैलकुलेट करने का तरीका ही अलग होगा, बाकी xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर फिर लेना पड़ेगा, fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट लेने के बाद उनका समेशन लेना पड़ेगा टू कैलकुलेट द वेरिएंस। तो सब कुछ सेम है, फर्क सिर्फ यहाँ पे है, फर्क सिर्फ मीन कैलकुलेट करने में है। एंड दी मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। अब देखो ये तो पुराना तरीका है जो भी हम करके आए हैं मीन निकालने का, जिसमें कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी। तो कैलकुलेशंस को शॉर्टन करने के लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये वाला मेथड लिया विच इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, इसके लिए पहले हमें फॉर्मूला पढ़ना पड़ता है मीन का। वो क्या है, ए, वेयर ए इज योर एज्यूम्ड मीन। अगेन ये एक्साइज की वैल्यूज है, इसमें से मुझे कोई भी मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, किसी भी एक्साई को मीन एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने A65 ले लिया, एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम मैंने एज्यूम कर लिया, आप कुछ और भी ले सकते थे, योर चॉइस। ठीक है, अब मैंने A ले लिया 65 प्लस फॉर्मूला है समेशन ऑफ fi इंटू डी आई। अब ये डी आई पता होगा तभी तो इसका प्रोडक्ट fi के साथ लोगे, तभी तो समेशन आएगा। तो डी आई का क्या फॉर्मूला है, xi माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन h। h क्या है, कुछ नहीं है, क्लास का साइज है, और यहाँ पे h क्या है आपका 10, क्लास का साइज है 10। तो डी आई कैसे निकालेंगे, xi दैट इज दिस माइनस एज्यूम्ड मीन दैट इज 65 अपॉन 10। तो 35 माइनस 65 अपॉन 10 आपका आगा माइनस 30/10 दैट इज -3। सिमिलरली आप सारे डी आईज निकालोगे। आपको यहां क्या चाहिए फॉर्मूले में, fi इंटू डी आई का समेशन चाहिए। तो पहले fi इंटू डी आई करेंगे, मतलब ये वाली दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला, 3 - 3 -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 -12। ऐसे मल्टीप्लाई करके fi इंटू डी आई वाली कॉलम बनी और इसका समेशन ले लिया, इन सबका सम ले लिया, आया -15। ये फॉर्मूला दिख रहा है, ए एज्यूम्ड मीन डाला, समेशन fi इंटू डी आई -15 डाला, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वो तो आपने निकाल ही रखा है, समेशन fi 50 वो डाला, इंटू 10 जो h उसका क्लास का साइज था वो डाल दिया। यहां से मेरे पास मीन क्या आया, अगेन 62 ही आया। फर्क क्या था, थोड़ा कैलकुलेशंस का फर्क था। वहां पे मुझे xi इंटू fi प्रोडक्ट लेना पड़ रहा था, प्रोडक्ट करने के बाद सबका सम लिया मैंने, समेशन, लेंथी कैलकुलेशंस, तो इससे शॉर्टन हो गई, मीन आ गया। अब तो वही सेम है एज वी डिड अर्लियर,
बिल्कुल सेम सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम आंसर। एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लो, फिर एफ आई के साथ उसका प्रोडक्ट ले लो, फिर उसका सम निकाल दो और फिर वेरिएंस आ जाएगा। स्क्वायर रूट निकाल लोगे वेरिएंस का तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। एम आई क्लियर? ये मेथड नंबर 2 था। अब इसके बाद एक और मेथड है, मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, हम 2 मेथड्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। अब हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेथड नंबर 3, जिसके अंदर हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करने लगे। सिंप्लीफाइड फॉर्मूले, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मेथड नंबर 3 है। अब इस मेथड में एक हमें एडवांटेज क्या है कि हमें यहाँ पे मीन नहीं निकालना। कैन यू सी द फॉर्मूले? सिग्मा, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है, दैट इज एस डी। फॉर्मूले है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का मेथड नंबर 3 के अंदर। फाइन, ओके, तो ये हमने फॉर्मूला रीड कर लिया। यही सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? स्क्वायर। तो वेरिएंस कैसे आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, दैट्स सिग्मा स्क्वायर। अब मैं वही बात कर रही थी, इस फॉर्मूले का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कहीं मीन नहीं निकालना हमें, तो मीन विल बिकम वैनिश ओवर हियर, हम मीन निकालेंगे ही नहीं। इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ यही एक एडवांटेज है कि वी नीड नॉट टू कैलकुलेट द मीन। फाइन, ओके। अब आप जब पूरा मेथड पढ़ लेंगे ना, आप खुद रियलाइज करेंगे, मैंने पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट मार्क करके स्टार, आप रियलाइज करेंगे कि ये मेथड इस बात के ऊपर टिका हुआ है। Fine. Okay, let's start with the method. Find the standard deviation of this data. डाटा तो फिलहाल यही है अभी। एक्स साइज आपको गिवन है, एफ आई आपको गिवन है। हाँ जी, एक और बात मैं आपको बतानी भूल गई, ये कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ मेथड नंबर 3 डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ये दोनों ही ग्रुप्ड डाटा की दोनों जो डिस्ट्रीब्यूशन है उन्हीं पे ही अप्लाई किया जा सकता है। फाइन, ठीक है, ओके। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। आपको एक्स साइज ऑलरेडी गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड 23। आपको उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड 3 इन विच सिंप्लीफाइड फॉर्मूले इज देयर, मेथड नंबर 3। ये दोनों ही ग्रुप्ड डाटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। फाइन, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए हमें इस फॉर्मूले में क्या चाहिए। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मुझे एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का समेशन चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं एक्स आई लिखा, फिर मैंने एफ आई लिखा, फिर मैंने एक्स आई स्क्वायर। टोटल 5 कॉलम्स बनेंगी इस टेबल के अंदर। तीसरी कॉलम जो होगी एक्स आई स्क्वायर की बनेगी, मतलब 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। तो मैंने लास्ट कॉलम ले ली एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर, ये दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके ये लास्ट रो, सॉरी लास्ट कॉलम बनेगी ये। फाइन, अब नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? इसका समेशन निकालना है, तो इस रो का समेशन जरूर निकाल देना, जो कि हमारा आया है 9652 समेशन। फाइन, अब नेक्स्ट क्या है? आप एफ आई इंटू एक्स आई समेशन का होल स्क्वायर, खाली अगर मैं एफ आई इंटू एक्स आई, पहले तो मैंने ये निकाला कॉलम, उसका मुझे समेशन चाहिए था, तो इन सब टर्म्स का सम भी निकाला जो कि आया है 614। तो इसका स्क्वायर वो हम कर देंगे जब हम फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे। अब कुछ नहीं है, जो जो मुझे फॉर्मूले में चाहिए था मैंने वो सब टेबल में लिखा। 5 कॉलम्स बनेगी इसके अंदर, मैंने यहाँ पे वैल्यूज डाली एंड मेरे यहाँ पे आंसर्स ये आए। फाइन, चलिए अब शुरू करते हैं। सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन, वही सेम फॉर्मूला, सिंप्लीफाइड फॉर्मूला।
एन की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन समेशन एफ आई कितना आया 48, 1/48 अंडर रूट ऑफ 48 इंटू ये समेशन कितना निकल के आया था 9652 माइनस 614 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आएगा। क्या आप देख रहे हैं ये कैलकुलेशंस कितनी लेंदी हो चुकी हैं। अभी तो हमारे एक्सरसाइज इतने बड़े नहीं हैं, अगर मान लो एक्सरसाइज आपके और लार्ज हो गए तो फिर तो ये कैलकुलेशंस और भी लेंथी हो जाएंगी, ये निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। रादर हमें अपनी कैलकुलेशंस को रिड्यूस करना चाहिए। तो इसके ऊपर स्टार इंपॉर्टेंट मार्क करके बात याद रख लीजिए कि आपको ये मेथड तभी लगाना है जब आपके पास ये एक्सरसाइज स्मॉल हो, ये स्मॉल वैल्यूज हो, ताकि अगर इनका स्क्वायर भी करो तो भी वो छोटा नंबर ही रहे और फर्दर ये कैलकुलेशन परफॉर्म करो तो वो लेंदी ना हो। तो देखिए अब इसका हल्का सा ड्रॉबैक मिल गया ना हमें कि अगर मैंने एक्स आई की लार्ज वैल्यूज ले ली तो मेथड नंबर 3 तो इतना यूजफुल नहीं होगा। फाइन, तो अब क्या करें हमने अभी तक 3 मेथड्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने अभी तक 3 मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें से ये वाला मेथड तो दोनों पे अप्लाई होगा, डिस्क्रीट पे भी कॉन्टिन्यूअस पे भी। सो अब एक पक्का फॉर्मूला कर लें जो कि हम कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने में यूज कर सके, एंड दैट मेथड इज योर शॉर्टकट मेथड। अब आपको पेपर में शॉर्टकट मेथड या तो सिंपली बोल दिया जाएगा कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग गिवन डाटा। अब डाटा अगर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, आप ये भी देखेंगे कि शॉर्टकट डिस्क्रीट पे भी लग सकता है, लेकिन एक कंडीशन होगी, वो मैं अभी डिस्कस ही करूंगी, ठीक है। तो बेशक आपको शॉर्टकट मेथड बोला गया करने से या नहीं बोला गया, ऑलवेज यूज द शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फाइन, ओके स्टूडेंट्स, जैसे हमने बात करी थी अभी लास्ट मेथड नंबर 3 के अंदर, जिसके अंदर वो सिर्फ उसी डाटा पे वैलिड था जहाँ पे एक्साइज स्मॉल होंगी, लेकिन अगर हम बात करें कि अगर एक्साइज लार्ज भी हो तो बेस्ट मेथड क्या है, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड भी स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करके देता है कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, और ये बेस्ट वे है। मतलब अगर आपको कभी भी एग्जाम के अंदर दिख रहा है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो भी कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई भी मेथड मत लगाओ, सिर्फ शॉर्टकट मेथड लगा दो, बेस्ट एप्लीकेशन है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड में ये फॉर्मूला है, दैट इज एच क्या है, क्लास इंटरवल का साइज, ठीक है, दैट्स योर एच अपॉन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज योर फ्रीक्वेंसी वाला समेशन fi 50, ओके, अंडर रूट ऑफ n इंटू समेशन fi इंटू वाई आई का स्क्वायर। यहाँ पे वाई आई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है जो कि कैसे कैलकुलेट होगी, xi माइनस ए एज्यूम्ड मीन अपॉन h जो क्लास इंटरवल का साइज है, ठीक है, माइनस समेशन fi xi का होल स्क्वायर। मतलब वाई आई जो टर्म इंट्रोड्यूस हो रही है फॉर्मूले में वो ऐसे आने वाली है, जो कि आपने पहले भी निकाल रखी है बहुत बार। फाइन, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा हमारा, ओके। एंड नेक्स्ट इज वेरिएंस। वेरिएंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर हो गया, फाइन। और अगर मीन निकालने को भी कह रहा है, जैसे कैलकुलेट द मीन भी बोल रहा है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, ए एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन fi इंटू वाई आई अपॉन समेशन fi इंटू एच, वेयर वाई आई यहां से निकलेगा। फाइन, ओके। तो हमें कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एग्जांपल ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। बाय द एंड पे हम ये समझ जाएंगे कि ये वाला मेथड सबसे यूजफुल एंड सबसे इजी मेथड है। मतलब कैलकुलेशंस तो बहुत इजी हो जाएंगी, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू हो जाए एक्साइज की, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेथड बेस्ट मेथड है टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं आपको ये भी बता दूंगी कि कहीं ना कहीं ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज होगा, मतलब यू कैन यूज, लेकिन एक कंडीशन पे। वो कंडीशन अभी मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करते करते ही समझाऊंगी, ठीक है।
ओके मैंने कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ले ली, मुझे गिवन है, दिस वाज गिवन, जस्ट मुझे इतना पार्ट गिवन था, क्लास गिवन थी एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन थी, ठीक है। पहले तो मैंने h निकाल लिया, क्लास साइज निकाल लिया, दैट इज h 10 आ गया आपका, ठीक है। अब वही सेम मिड पॉइंट्स निकाल लेंगे, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया, x साइज निकाल ली। अब देखिए ये डिस्क्रीट जैसा ही बन गया ना। अब सुन लेना ध्यान से डिस्क्रीट वाला पॉइंट, अगर ये जो पॉइंट्स मेरे निकले हैं मिड पॉइंट्स, जो कि एज अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह एक्ट करेगा फर्दर, अगर इनके बीच का, कैन यू सी द डिफरेंस, फिक्स्ड रह रहा है ना, 10 10 एंड 10, आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लीजिए, वो फिक्स्ड है ना, तो वहां पे हम h की बात कर सकते हैं और h क्या आएगा 10। अगर यही हमारा कुछ ऐसा एक्सरसाइज आ रहे होते जिसमें h हमारा फिक्स्ड ही ना हो रहा होता, तो तब हम ये मेथड डिस्क्रीट के लिए नहीं लगा सकते। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे ये तभी लगेगा जब हम h की बात करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में h है ना, जहां जिस क्वेश्चन में h की बात ही नहीं कर पाएंगे वहां पे ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड में h का होना बहुत जरूरी है, विदाउट h शॉर्टकट मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। तो डिस्क्रीट पे भी तभी अप्लाइड होगा जब आप देखें कि इनके बीच के इंटरवल्स जो बन रहे हैं वो फिक्स्ड ही रहे। फाइन, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब वाई आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस कैपिटल ए अपॉन एच, और कैपिटल ए इज योर एज्यूम्ड मीन, वैसे ही एज्यूम्ड मीन इसके बीच में से निकालते हैं, कैपिटल ए आपकी मर्जी होती है, मैंने 65 ले लिया, ठीक है। नाउ मैंने कैसे कैलकुलेट किया वाई आई को, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, मतलब मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 35 माइनस 65 क्योंकि ए 65 है, डिवाइड बाय 10 क्योंकि एच मेरा क्या है 10, तो मेरे पास आंसर आया -3। सिमिलरली मैंने बाकी सब वैल्यूज निकाल ली। अब मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए, एक तो एफ आई वाई आई के समेशन का स्क्वायर चाहिए, मतलब मुझे एफ आई वाई आई का प्रोडक्ट और उसका समेशन निकालना पड़ेगा, जो कि मैंने नेक्स्ट लाइन में किया। मेरे पास वाई आई आ चुका था, मैंने एफ आई के साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक नई कॉलम आ गई, उसका मैंने सम भी निकाला क्योंकि मुझे फॉर्मूले में चाहिए। सिमिलरली मुझे एफ आई इंटू वाई आई के स्क्वायर का समेशन भी चाहिए, ठीक है। तो आपका जो वाई आई आया उसका पहले स्क्वायर कर देना और फिर उसको एफ आई वाली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ये आंसर आएगा। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, वाई आई का स्क्वायर -3 का स्क्वायर +9 एंड +9 इंटू 3 27। सिमिलरली आप ये सब भी निकाल लेंगे और समेशन इसका भी चाहिए तो समेशन निकाल लिया। फाइन, अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूले में पुट करो। सबको फॉर्मूले में पुट कर दिया तो हमें क्या मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 14.80। फाइन, अच्छा मीन निकालने को भी बोला था, तो मीन का फॉर्मूला वही है, a प्लस समेशन एफ आई वाई आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, यहां से मीन भी निकल आया 62, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, एंड दिस इज द बेस्ट यूज मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर डिस्क्रीट में भी यूज हो सकता है अगर h की बात करी जा सके, अगर ये इंटरवल का डिफरेंस बिल्कुल सेम ही रहे, चेंज ना हो। ओके फाइन, ओके स्टूडेंट्स, तो हम फटाफट समराइज कर लेते हैं कि हमने एक्सरसाइज 15.2 में क्या करा है, ठीक है। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए भी और ग्रुप्ड डाटा के लिए भी, जिसमें से सबसे पहले हमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए सीखा, ठीक है। फॉर्मूला एक ही था, सिग्मा स्क्वायर विच इज वेरिएंस ओनली, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन, वेयर एक्स बार क्या है आपका मीन, जो कि आप कैसे निकालते हो, समेशन एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। टेबल के अंदर सिर्फ 3 ही कॉलम्स बनते थे, फाइन, वहां से आप इसका समेशन निकाल दो और समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन करके आप मीन निकाल दोगे, और कैपिटल एन तो जो आपका टोटल नंबर ऑफ है ही है। फाइन, ओके, किसी को कोई डाउट अनग्रुप्ड डाटा में? ओके, नेक्स्ट ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा के अंदर हमें पता है हमने 2 प्रकार की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, वन इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर इज कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके अंदर हमने एक यही फॉर्मूला पढ़ा सबसे पहले, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है ना, उसका फॉर्मूला क्या था, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन
वेरिएंस का अंडर रूट। ठीक है, अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, 3 मेथड्स पहले लगाए एंड लास्ट में हमने शॉर्टकट मेथड लगाया। यस, ठीक है। तो अब देखिए हमने जो 3 मेथड्स लगाए हैं उसमें से पहले जो 2 मेथड्स थे हमारे, उसके अंदर तो हमने मीन कैलकुलेट करके किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। तो मीन कैलकुलेट करने के भी 2 तरीके थे। मेथड नंबर 1 में हमने ऐसे मीन निकाला था, ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ मैं। और सेम आप कॉन्टिन्यूस की भी बात कर सकते हो, आप कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट में ही कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो समेशन एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, एक तो ये मीन कैलकुलेट करने का तरीका था और एक मीन कैलकुलेट करने का ये तरीका था। इन्हीं 2 तरीकों की मदद से हमने मीन निकाला था और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। टेबल के अंदर इतनी कॉलम्स बनती थी, फाइन। इसके अलावा अगर मीन, ये तो मीन को यूज करके मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, इसके अलावा हमने मेथड नंबर 3 भी किया था जिसके अंदर हमने मीन ना यूज करके हमने एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लिया था जिससे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया था। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम यही बात कर रहे थे कि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कैलकुलेट करने के बाद निकाला था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बाय पासिंग मीन। मीन के बिना भी हम सिंप्लीफाइड फॉर्मूले की मदद से स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते थे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसके अंदर हमने यही फॉर्मूला करा था और उस टेबल के अंदर टोटल 5 कॉलम्स बनती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइन। ओके, इसके बाद हमने सबसे एंड में किया है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, इसके अंदर एच होना बहुत जरूरी है। बेशक मैं CFD कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं या DFD डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होगा। इसके अंदर एक टर्म होगी yi है वो xi माइनस a अपॉन h से निकलेगी एंड मीन निकालने का फॉर्मूला ये रहेगा और टेबल के अंदर ये 4 कॉलम्स तो होंगी ही होंगी। दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 15.2। अब आप कोई भी क्वेश्चन को परफॉर्म कर सकते हैं एंड सब क्वेश्चंस के अंदर यही मेथड का किसी ना किसी का यूज होगा। फाइन, सो दैट्स द एंड फॉर एक्सरसाइज 15.2।